हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत अच्छी वीडियो है। भारत के लोगों का रिएक्शन है। जैसा कि पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, शेख रशीद, उन्होंने मतलब भारत को अभी हाल ही में धमकी दिया कि हम ऐसा मतलब बम मारेंगे भारत के ऊपर कि मंदिर की जो घंटी है, बिरला मंदिर की घंटी नहीं बज पाएगी, ऐसा वैसा बहुत। वैसे शेख रशीद जो है बहुत अटपटांग बोलता रहता है, उसको कुछ पता जानकारी रहता नहीं है। उल्लू टाइप का आदमी है, उसकी माइंडसेट ढीली है, थोड़ा सा दिमागी पेशेंट है। तो देखते हैं भारत के लोग क्या मतलब जवाब देते हैं शेख रशीद के ऊपर। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं शेख रशीद। उन्होंने कहा है कि भारत के ऊपर हम इतने बम बरसाएंगे कि भारत में घास भी नहीं उगेगी, भारत खत्म हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उनका ये जो बयान है इसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद समझता हूँ, क्योंकि ये फ्यूज बल्बों की जाने भारत पे इस तरीके के बयान दे रहे हैं। उनको शायद अपना इतिहास नहीं पता है। आज के करीब 30-40 साल पहले जब वो ठीक से चलना शुरू नहीं हुए थे, तभी हमारे देश की एक महिला ने उनको पटक के उनके 2 टुकड़े कर दिए थे। और जब भी भारत ने चाहा है तब तक उनको मनभर लग आया है। तो अगर उनको ऐसी कोई गलतफहमी है, ऐसा भी कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, तो वो जब चाहें कोशिश करके देख सकते हैं। मुझे ये लगता है कि ये तब की बात अलग थी और ये अब 21वीं सदी का भारत है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे से मिट जाने में। तो मेरे ख्याल से वो इस समय जो माहौल चल रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा हंसी मजाक कॉमेडी की ज़रूरत है। तो ऐसे लोग जोकर लोगों का रहना भी ज़रूरी है। इनके मजाक चलते रहेंगे। बाकी हिंदुस्तान की हैसियत क्या है, ताकत क्या है, ये उनके देश के जो वजीर हैं, प्रधानमंत्री हैं, या जो उनके देश के समझदार लोग हैं, वो अच्छे से समझते हैं कि उनकी हैसियत हिंदुस्तान के सामने क्या है। अच्छा सर, इस तरीके का बयान आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी उल्टा सीधा एंड कुछ भी बोलता रहता है, एटम बम से भारत को उड़ा देंगे। भारत की तरफ से कभी इस तरीके के बयान नहीं दिए। ये बात सही है। क्या आप समझते हैं इस चीज से? देखिए, हमेशा पहले पाकिस्तानी ये सब मनबड़ है कि देखिए, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो बड़ों से अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें कर देते हैं। बड़े पलट के जो है उसको उनकी भाषा में उस तरीके से जवाब नहीं देते हैं। यही कारण है कि बच्चे बार बार और हर बार उल्टी सीधे कुछ भी अपने से बड़ों पर, क्योंकि उनको ये भरोसा रहता है कि हमारे बड़े हैं, इनसे हम कह सकते हैं। बस इतनी सी ही बात है। बाकी ये पूरी दुनिया को पता है, और जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, वो चाहे कोई भी कितने भी ताकतवर हों, आज भारत इन चीज़ों में सक्षम है, क्योंकि भारत का अपना सामर्थ्य है। भारत अपनी सामर्थ्य के लिए, ये किसी राजनीतिक पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष से इसका कोई मतलब, भारत की ये अपनी सामर्थ्य है, भारतीय सेना की ये अपनी सामर्थ्य है कि वो जब जिसे चाहे मजबूती से ससम्मान उसको जवाब दे सकती है। उनको उन्हीं की भाषा में समझाया जा सकता है। लेकिन कहते क्या है कि लड़ाई बराबर वालों से करनी चाहिए, बराबर वालों से। अब ये छोटे मोटे बच्चों से लड़के, मतलब हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी ना, अपना एक स्टेटस है, भारत का एक स्टेटस है। लड़ाई होगी तो बराबर वालों से, छोटे मोटे लोगों से इनको बोलते रहने दीजिए, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदर गरीबी है, भूखमरी है, लोग वहाँ पर दवाइयों ना मिलने से परेशान है, आटा ना मिलने से परेशान है। तो भारत इन सारी समस्याओं को थोड़े समय के अंदर दूर कर सकता है अगर भारत से पाकिस्तान मदद मांगे। तो भारत से पाकिस्तान मदद न मांग के भारत को धमका रहा है कि हम उनको खत्म कर देंगे। इस स्ट्रेटजी पर वहाँ के नेताओं के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? कहा यह जाता है कि पाकिस्तान को आज तक जो बर्बाद किया है वहाँ के नेताओं ने किया है, और आगे भी यही करेंगे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और अगर दूध के लिए रो रहा है, तो उसकी माँ अगर उसे दूध नहीं दे सकती है तो क्या करती है? वो उसे उठा के किसी ऊंची जगह पर बिठा देती है। तो बच्चा क्या करता है? बच्चा फिर दूध के लिए नहीं रोता है, ऊपर से उतार देने के लिए रोता है। तो पाकिस्तान में उनके जो भी नेता हैं या जिम्मेदार हैं, वो यही कर रहे हैं। जो वहाँ की जनता की मूलभूत ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये वो देने में असमर्थ हैं, नहीं दे सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो उनको कुछ ऐसा पकड़ा दे रहे हैं कि जनता डाइवर्ट हो जाए।
लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक वो जनता को डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मूल ज़रूरतें हैं वो मूल ज़रूरतें हैं। समझ में आ जाएगा तो कल सबको। जनता को और उन लोगों को उन चीज़ों पे काम करना ही पड़ेगा। और रही बात कि अब भारत मदद करे, तो मामला ये है कि जो उनके तरीके हैं, जो उनके लक्षण हैं, उसे देख के भारत क्या, मुझे लगता है कि दुनिया का कोई देश उनकी मदद के तौर पे नहीं करेगा, कुछ स्वार्थवश करेगा। और हम लोगों का हमेशा से, हमने तो जब देश आज़ाद हुआ था तब भी 56 करोड़ दिए थे, तब उनके सर पे तिरपाल आई थी, तो हमने तो हमेशा उनकी मदद की है। तो बाकी कोई भी देश ऐसे ही नहीं करेगा। हमारा ऐसा कोई मानना नहीं है, ना तो हमारी ऐसी कोई सोच है हमारे देश की कि हम उनकी मदद करके उनका कुछ हथियार लें, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम ऐसे ही क्यों मदद करेंगे। अच्छा सर, जो वहाँ के नेता हैं, जो जनता है, जो ये समझती है कि हम भारत के ऊपर अटैक कर देंगे तो भारत ख़त्म हो जाएगा, हम बचे रहेंगे, तो इस तरीके के जो लोग धमकाने वाले लोग हैं, धमकीबाज लोग हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके जो मूल ज़रूरतें, मूल मुद्दे हैं, आप लोग उन पे सोचिए। और रही बात भारत पे अटैक करने की, भारत को मिटा देने की, तो मैं एक बात कहूँगा कि सूरज कितना भी तेज़ चमक ले, समंदर को नहीं सुखा सकता है। तो अपनी हैसियत को समझें, अपनी ज़रूरतों को समझें, अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी ज़रूरतों पे काम करें, ताकि उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। भले वो पड़ोसी हैं और उनकी भारत के प्रति सोच अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोग मानवता के नाते उनके अच्छे के लिए ऐसी बातें बता रहे हैं, उनके अच्छे के लिए कह रहे हैं। बाकी भारत कोई जो है गमले में होगा पेड़ नहीं है जिसे कोई भी अहरा गहरा नत्थो गहरा आके जो है उखाड़ के फेंक देगा। भारत की अपनी एक हैसियत है और भारत हैसियत देख के ही लोगों को जवाब देता है। बस इसी का नतीजा है वो ऐसा बोल पा रहे हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा चिंता की कोई वैसी बात नहीं है। हास्यास्पद बातें हैं, हंसी की बातें हैं, इसको बस मजाक में लें और छोड़ दें। जी धन्यवाद। अच्छा, उधर भी कुछ लोग खड़े हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। भाई ये बताओ, पाकिस्तान के एक नेता हैं, वो कहते हैं भारत के ऊपर इतने बम फेंकेंगे कि भारत खत्म हो जाएगा, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे एक शब्द में? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता पाकिस्तान के एक एक्स मिनिस्टर हैं जो इमरान खान की गवर्नमेंट में मंत्री थे, शेख रशीद, उन्होंने कहा है कि हम भारत में इतने बम मारेंगे कि यहाँ पर घास भी नहीं उगेगी। मतलब पूरे भारत को खत्म करने के लिए वो बोल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत सोचनीय विषय है कि वो ऐसा बोल भी कैसे पा रहे हैं, ये भी सोचना है, क्योंकि भारत से ही पैदा हुआ है पाकिस्तान, ये सब जानते हैं, जग जाहिर है। मजहब के नाम पे बंटवारा क्या एक्स एंड वाई, जो भी आज की जो विशेष परिस्थितियां हैं उसमें ये कहना असंभव नहीं है कि वो कर भी सकता है, क्योंकि वो लोग जाहिल लोग हैं। आपने देखा अभी उन जाहिलों को कि वो लोग न पढ़ाई का स्तर कोई मेंटेन कर रहे हैं, कुछ नहीं, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई। और यही नहीं, फिलहाल 2-3 देशों का यही हाल हो रहा है। आप सीरिया ले लीजिए, यमन ले लीजिए, आए दिन मस्जिदों में सिया सुन्नी के वहाँ बम विस्फोट कर दे रहा है। तो वो लोग जाहिल लोग हैं, उनके बारे में बहुत सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। और अब एक स्वर में संपूर्ण विपक्ष को और पक्ष को एक साथ होकर सच्चे भारतीय होने का प्रमाण देना चाहिए और पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर से ज़रूर स्ट्राइक करनी चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हो कि हमला कर देना चाहिए? नहीं, सिखाने के लिए 2-4 थप्पड़ भी मार सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं, वो हमला क्या करेगा? नहीं, हमला